हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द फार्मर एंड हिज थ्री सन्स, यानी कि किसान और उसके 3 बेटे। राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी की। और मैं शुरुआत में बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीख सकते हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ साथ उन वर्ड्सों के माध्यम से हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीखने की कोशिश करेंगे, यानी कि उन वर्ड्सों को इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। राइट। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी की। एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, और साथ साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। राइट। तो चलिए, आज का जो सबसे पहले दे रखा है इसमें अ लॉन्ग टाइम एगो। लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है, एक फ्रेजेज है, इसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है। आप इसका एक मीनिंग और भी निकाल सकते हैं कि एक समय की बात है। ठीक है। देयर मीन्स वहाँ, वाज यानी था, और वेरी वेरी मीन्स बहुत, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी या बहुत मेहनत करने वाला। फार्म मीन्स अथवा क्या होता है, किसान। नेम्ड यानी कि जिसका नाम था। फ्रैंक यानी कि फ्रैंक उसका नाम था। तो इसका मतलब क्या होता है, एक समय की बात है, ये बहुत समय पहले की बात है। अगो लॉन्ग टाइम अगो की बात है, यानी बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि एक बहुत परिश्रमी या एक मेहनती किसान था, जिसका नाम क्या था, नेम्ड फ्रैंक, जिसका नाम था क्या, फ्रैंक। राइट। चलिए, यहाँ पर जैसे डायरेक्ट बताया गया है ना कि नेम्ड फ्रैंक, इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, हिज नेम वाज फ्रैंक। ठीक है। तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिख करके दे रखा हुआ है। धीरे धीरे आप इसको इस तरह की लैंग्वेज में आप धीरे धीरे समझना सीख जाओगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में, ही हैड थ्री सन्स। सबसे पहले हम देखेंगे ये टेंस कौन सा है। ही हैड, हेड के बाद में वर्ब थर्ड आती तो हम पास्ट परफेक्ट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेड आ रहा ना, ये अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है। तो यानी कि अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये बनेगा ही डिड नॉट हैव। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप में पास्ट सिंपल टेंस है। और इसका मतलब क्या हुआ, ही हैड थ्री सन्स, यानी कि उसके पास में 3 बेटे थे या उसके 3 बेटे थे। कौन कौन से, गेरी, टॉम एंड ब्रेड, यानी कि 3 बेटे थे जिसका नाम क्या था, गेरी, टॉम एंड ब्रेड। राइट। चलिए आगे देखते हैं। ऑल थ्री दो स्ट्रॉन्ग वर लेजी। यहाँ पर बताया गया है कि ऑल थ्री यानी कि तीनों के तीनों, दो यानी कि हालांकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग थे, है ना, और इसके साथ साथ क्या थे, और लेजी भी थे। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग तो थे लेकिन अपने आप में क्या थे, वे लेजी भी थे। लेजी मतलब आलसी थे। ठीक है। इसमें आगे जब हम बात करते हैं, दे रखा है फ्रैंक। फ्रैंक यानी कि फ्रैंक की बात हो रही है। वाज यानी कि था। वरीड, वरीड मीन्स चिंतित था। अबाउट मीन्स के बारे में या किसी बात को लेकर के। हिज सन्स यानी कि अपने पुत्रों के बारे में या अपने बेटों के बारे में चिंतित था। एंड यानी कि और, द फ्यूचर और भविष्य के बारे में चिंतित था। ऑफ हिज फार्म, ऑफ यानी का, हिज फार्म यानी कि अपने फार्म यानी कि खेत को लेकर के चिंतित था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि फ्रैंक जो था वह चिंतित था, अपने बेटों को लेकर चिंतित था। एंड द फ्यूचर ऑफ हिज फार्म, यानी कि अपने जो खेत था उसके भविष्य को लेकर चिंतित था। ठीक है। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है। ही हैड यानी कि उसको आता है या उसके पास होता है एन आइडिया। आइडिया मीन्स क्या होता है, आइडिया मीन्स विचार। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, यानी कि एक दिन की बात है, उसे एक आइडिया आता है या उसे एक विचार आता है। ही कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स क्या होता है, बुलाना। पास्ट सिंपल टेंस की बात हुई है। हिज सन्स यानी कि अपने पुत्रों को बुलाता है। एंड यानी कि और, सैड मीन्स कहता है, यानी कि एक दिन की बात है, उसको एक विचार आता है। कॉल्ड हिज सन्स, वो अपने पुत्रों को बुलाता है और कहता है। आई यानी कि मैंने, हैव हिडन, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई हैव हिडन, यानी हिडन मीन्स क्या होता है, छिपा देना। हाइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिडन। ए ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स क्या होता है, ट्रीजर मीन्स क्या होता है, खजाना। मैंने खजाने को छिपा रखा है। इन यानी कि मैं, आवर फार्मलैंड, फार्मलैंड मीन्स क्या होता है, खेत में। ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ अपने पुत्रों को बुलाता है और बोलता है कि आई हैव हिडन है ट्रीजर। ट्रीजर मीन्स मैंने खजाने को छुपा रखा है। कहाँ छुपा रखा है, या अपने किसमें, अपने खेत में छुपा रखा है। अब आगे वो क्या बोलता है, फाइंड इट, फाइंड का मतलब क्या होता है, इसे ढूंढ लो, ये प्राप्त कर लो। एंड यानी कि और, शेयर, शेयर में से होता है हिस्सा कर लो या बांट लो, है ना, या साझा कर लो एक दूसरे से। एरिया ने किसको, अमोंग मीन्स होता है के बीच में। यू आर सेल्वेस यानी तुम्हारे सभी के बीच में। ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जो खजाना है इसको तुम क्या करो, सबसे पहले तो इसे खोज निकालो, प्राप्त कर लो। एंड शेयर इट, और इसको बांट लो। अमोंग यूर सेल्वेस यानी कि अपने बीच में इसको बांट लो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द थ्री यानी कि तीनों, सन्स यानी कि पुत्र, वर ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मीन्स क्या होता है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। दे वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, वे जाते हैं। टू द फील्ड यानी कि खेत की ओर जाते हैं।
एंड यानी कि और स्टार्टेड और शुरू कर देते हैं सर्चिंग, सर्चिंग में से ढूंढना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि द 3 सन्स वर ओवरजॉयड, यानी 3 सन्स थे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दे वेंट हो जाते हैं टू द फील्ड, यानी कि फील्ड की ओर जाते हैं, एंड स्टार्टेड सर्चिंग और ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दे डग, डग डिग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डग। डग मीन्स होता है खोदना, किसी चीज़ को खोदना, ज़मीन में खोदना, ठीक है। तो वे खोदते हैं, क्या खोदते हैं, ईच यानी कि प्रत्येक, एंड एवरी इंच यानी कि एवरी इंच यानी प्रत्येक इंच को खोद लेते हैं, ऑफ द फील्ड यानी कि फील्ड में से खेत को, यानी कि खेत की जितनी भी जगह होती है, प्रत्येक कन कन जगह होती है उसको खोद लेते हैं। बट यानी किंतु, दे यानी कि वे, कुड यानी सका, नॉट या नहीं, फाइंड मीन्स प्राप्त करना, एनीथिंग मीन्स तो कुछ भी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, या उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन का मतलब क्या होता है, देन मीन्स तब। फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स होता है जो उनका पिताजी था। क्लेवरली, क्लेवरली मीन्स क्या होता है, चतुराई से। सेड यानी कि कहता है, टू हिज सन यानी कि अपने पुत्रों को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देन यानी तब। फ्रैंक क्लेवरली सेड टू हिज सन, तो फ्रैंक जो होता है उनका पिताजी होता है, वो अपने पुत्रों से चतुराई से कहता है, क्या बोलते हैं, सन्स यानी कि पुत्रों। नाउ दैट, नाउ दैट मतलब होता है अब है ना, अब की। यू हैव डग द फील्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। डग मीन्स खोदना, यानी और हैव डग आ रहा है मतलब तुम खोद चुके हो, फील्ड मीन्स खेत को, यानी कि अब तुम जब खेत को खोद चुके हो तो व्हाई नॉट सो, सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है बीज को बोना। सम सीड्स, सम सीड्स का मतलब क्या होता है, सम सीड्स मतलब सम मीन्स कुछ, सीड्स मीन्स दाने। दाने किसी भी हो सकते हैं, किसी सोयाबीन के दाने हो सकते हैं, मक्का के दाने हो सकते हैं, गेहूँ के दाने हो सकते हैं, ठीक है। तो जो अनाज होता है उसको अपन सीड्स बोल सकते हैं। तो वो बोलते हैं जब तुमने खेत को खोद ही दिया है तो व्हाई नॉट सो सम सीड्स, तो कुछ सीड्स हैं, कुछ दाने, उसको इसमें बो दो। सो यानी कि इसलिए या इस प्रकार, या ताकि। द सन्स, इसलिए क्या होता है कि जो सन्स होते हैं, सोड, सोड में से बो देना, है ना। सो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोड। हाँ सिंपल टेंस से बात हुई तो यानी कि बो देते हैं, सीड्स यानी कि बीजों को। इन द लैंड, इन द लैंड में से ज़मीन में बो देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मैनी डेज पास्ड यानी कि कई दिन गुजर जाते हैं। एंड यानी कि और, देन यानी तब। द लैंड यानी कि जो लैंड होता है, वाज यानी कि था। फुल, फुल मीन्स होता है पूरा भरा हुआ। ऑफ यानी से, ग्रीन यानी कि हरे, प्लांट्स मीन्स पौधे से। तो इसके बाद में क्या होता है कि मैनी डेज पास्ट यानी बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एंड देन यानी कि फिर जो लैंड था वो क्या होता, भरा हुआ था, है ना, वाज यानी था। ऑफ ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे भरे पौधों से भरा हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। द सन्स यानी कि पुत्र, वर यानी कि थे। डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता प्रसन्न होना, है ना, यानी कि जो पुत्र थे वह सभी सभी क्या थे, प्रसन्न थे, खुश थे। अब क्या होता है, फ्रैंक सेड, जो फ्रैंक होता है वह बोलता है, सन्स यानी कि पुत्रों, दिस इज द रियल ट्रीजर, यानी कि वो बोलता है कि यहाँ जो है वहाँ वास्तविक ट्रीजर है, ट्रीजर में से खजाना है। आई वॉन्टेड यू, मैं तुमसे चाहता था, टू शेयर यानी कि बांटना या बताना, ठीक है, मैं तुमसे शेयर करना चाहता था, ठीक है। अब आगे इस स्टोरी का जो मोरल है यानी कि नैतिक है वो क्या बताना चाहते हैं कि फ्रूट मीन्स फल, हार्ड लेबर, हार्ड मीन्स कठिन, लेबर मीन्स परिश्रम, कठिन परिश्रम का जो फल होता है, इज ऑलवेज यानी कि हमेशा, स्वीट यानी कि मीठा होता है। अब इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीखे हैं उनको हम देखेंगे और उन वर्ड्सों को इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से उपयोग किया जाता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स होता है खजाना। फार्मलैंड, फार्मलैंड का मतलब होता है खेत। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न। सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब होता है खोज। क्लेवरली, क्लेवरली का मतलब होता है चतुराई से। सो का मतलब होता है बीज बोना। सीड्स, सीड्स का मतलब होता है बीज। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब क्या होता है प्रसन्न। ट्रीजर मीन्स होता है खजाना। लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर मीन्स होता है श्रम। और मोरल मीन्स होता है नैतिकता। फ्यूचर का मतलब आप सभी समझते हैं भविष्य हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली। लेजी मीन्स आलसी। वरिड मीन्स होता है चिंतित, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फील्ड का मतलब होता है खेत। हिडन मीन्स होता है छुपा हुआ, ठीक है। अब ये हिडन बना किससे है, हिडन जो है अपना आप में हाइड से बना, हाइड मीन्स छिपाना और हिडन मीन्स छुपा हुआ। शेयर मीन्स होता है साझा करना या किसी को अपने उसमें से पार्ट देना, हिस्सा देना। फ्रूट मीन्स होता है फल। अब ये जितने भी वर्ड्स हमने इसमें से देखे, इन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है ना, मेहनती, ठीक, क्या होता है मेहनती। तो इसको हम इंग्लिश में बनाने के लिए हम बात करते हैं तो राम एक मेहनती छात्र है, तो इसको क्या बोलेंगे, राम इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। और हार्ड वर्किंग क्या अपने आप में, हार्ड वर्किंग अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ट्रीजर।
ट्रीजर, ट्रीजर का मतलब क्या होता है, ट्रीजर मीन्स होता है खजाना, है ना। तो समुद्री डाकू खजाना ढूंढ रहे थे, तो द पिरेटेट्स, और पिरेटेट्स के स्थान पर अपन रोबर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और थीप भी बोल सकते हैं, थीप भी उसके अपने आप में एक सिनोनिम्स है। तो द पिरेट्स वर सर्चिंग एंड ढूंढ रहे थे फॉर ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स क्या होता है, खजाने को ढूंढ रहे थे, है ना। फार्मलैंड, फार्मलैंड का मतलब क्या होता है, खेत, और फॉर्म के अपने आप में क्या नाउन है। तो इसको यदि हम देखें तो यहाँ फार्मलैंड बहुत उपयोगी है ना। तो दिस फार्मलैंड इज वेरी फर्टाइल, मैंने उपयोगी बोल दिया जबकि होना क्या चाहिए उपजाऊ है, ठीक है। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, और उपयोगी बोलते हैं हम यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब क्या होता है, ओवरजॉयड का मतलब होता है अत्यंत, अत्यंत प्रसन्न। फॉर्म के अपना आप में क्या एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल थोड़ी देर समझने की जब बात करें तो वहाँ परीक्षा में सफल होकर अत्यंत प्रसन्न है। तो सी इज ओवरजॉयड यानी कि अत्यंत प्रसन्न है आफ्टर पासिंग द एग्जाम, यानी कि परीक्षा को पास करके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या होता है, खोजना है, खोज निकालना, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट में जो हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पुलिस चोर को खोज रही है, तो द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द थीप, यानी कि पुलिस जो है वहाँ चोर को खोज रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्लेवरली। क्लेवरली का मतलब क्या होता है, चतुराई से, है ना। और फॉर्म के अपने आप में एक एडवर्ब है, उसने चतुराई से सवाल का जवाब दिया। तो इसका मतलब क्या, हम क्या बताएंगे, ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्लेवरली, यानी कि उसने क्वेश्चन को चतुराई से जवाब दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सो। सो का मतलब क्या होता है, बीज बोना, और फॉर्म के अपने आप में ये वर्ब है। तो किसान खेतों में बीज बो रहे हैं, तो द फार्मर्स आर सोविंग सीड्स इन द फील्ड्स। यहाँ पर सीड्स का मतलब क्या होता है, बीज। फील्ड्स मतलब क्या होता है, फील्ड्स में से होता है खेत में, ठीक है। और सोविंग का मतलब क्या होता है, बोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सीड्स है। सीड्स का मतलब क्या होता है, बीज, और फॉर्म के अपने आप में ये नाउन है। तो इसको यदि हम देखें तो ये बीज अच्छी फसल के लिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे दिस सीड्स आर फॉर ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स फसल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न, ठीक है। और फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो पुरस्कार पाकर वहाँ प्रसन्न हुआ, तो ही वॉज डिलाइटेड यानी कि वहाँ प्रसन्न हुआ, टू रिसीव यानी प्राप्त करके, द अवार्ड यानी कि इनाम को, ठीक है। लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम, और फॉर्म के अपने आप में ये नाउन है। तो नेक्स्ट बनेगा सफलता के लिए कड़ी श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हार्ड लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मॉरल। मॉरल का मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब होता है नैतिकता, और फॉर्म के अपने आप में क्या नाउन है। तो हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम, वी शुड फॉलो मॉरल वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स क्या होता है ना वैल्यूज मीन्स होता है नैतिकता, नैतिकता भी होती है, ठीक है। ये मूल्य भी होते हैं, मूल्य के भी हम वैल्यूज बोल सकते हैं, उपयोगिता भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य, और फॉर्म के अपने आप में क्या नाउन है। तो मेहनत से भविष्य उज्ज्वल बनता है, तो हार्ड वर्क मेक्स द फ्यूचर ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली, और फॉर्म के अपने आप में ये एडजेक्टिव है। तो एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, ए स्ट्रॉन्ग पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में लेजी। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, और फॉर्म के अपने आप में एडजेक्टिव है। तो आलसी लोग कभी सफल नहीं होते हैं, तो लेजी पीपल नेवर सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वरीड। वरीड, वरीड का मतलब क्या होता है, चिंतित, और फॉर्म के अपने आप में क्या एडजेक्टिव है। तो इसको हम बनाएंगे माता पिता बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, तो पेरेंट्स आर वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रंस स्टडीज, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड मीन्स होता है खेत, और फॉर्म के अपने आप में नाउन है, राइट। तो किसान ने खेत को साफ किया, तो इसको हम बनाएंगे द फार्मर क्लीन द फील्ड, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, और फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वहाँ खजाना जमीन में छुपा हुआ था, तो द ट्रेजर वाज हिडन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के अंदर। शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, साझा करना, किसी को इज्जत देना, और फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है। तो दोस्त खुशी के पल साझा करते हैं, तो यानी कि फ्रेंड्स शेयर मोमेंट्स ऑफ जॉय। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फ्रूट। फ्रूट का मतलब क्या होता है, फल, और मेहनत का फल मीठा होता है, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ऑलराइट। तो माय डियर लर्नर्स, तो ये था आज का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर हमने उसमें से वर्ड्स सीखने की कोशिश करी, और उन वर्ड्सों को हमने फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।